नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 28 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से। तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए। अब जैसा कि इनके पाम का कलर आप देख सकते हो, बहुत सुंदर और पिंक सा पाम है इनका। देखिए अमीरों के हाथ इसी तरीके के होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बहुत गरीब होगा, जो बहुत ही निचले तबके का होगा, उसका हाथ कभी भी आप इस तरीके का पिंक जो है और सॉफ्ट, स्पेशली पिंक के साथ सॉफ्ट नहीं पाएंगे। जैसा इनका हाथ का स्किन नज़र आ रहा है, बिल्कुल पतली इनकी स्किन है और आप जो है जीवन में आगे काफ़ी अच्छा सब चलेगा। तो डोंट वरी। आपने मुझे बताया कि भाई स्थितियाँ इस वक्त जो हैं बहुत नेगेटिव में चल रही हैं और आप कहीं बहुत ज़्यादा निराश चल रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ये मैं दिखाती हूँ। मैंने एक नहीं पता नहीं कितनी वीडियोस में ये वाली चीज़ बताई है कि अगर किसी व्यक्ति की सूर्य की उंगली मध्यमा उंगली की तरफ गिरेगी, दिमाग में बहुत नेगेटिव ख्याल आएंगे। आपने ये समझ लो, ख्याल इतने नेगेटिव हो सकते हैं, काफ़ी हद तक तो आपने बताया ही है। आदमी मरने तक की सोचने लगता है कि मतलब बहुत नेगेटिव हो जाता है। और स्थिति फ़िलहाल आपके साथ वही चल रही है, बट यू नीड नॉट टू वरी। आगे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी। ठीक है, ये देखो क्योंकि आपका सूर्य ना खराब हो गया। अभी सूर्य के लिए सबसे पहले उपाय करना शुरू करो। एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना शुरू करो, वो डेली आप सुनो। आपका सूर्य बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत नेगेटिव। आज ही नहीं, या आगे भी नेगेटिव ख्याल देखा, नेगेटिव ज़िंदगी नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत फहमी मत पालना। लेकिन ख्याल इतने नेगेटिव आया करेंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा अपने आप में उदास हो जाना, ये सब चीज़ें ये रहता है। निराशाजनक जिसे कहते हैं ना, फीलिंग्स आ जाना, बिल्कुल वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं। बट कलर आपकी पाम का इतना सुंदर है कि आप जो है आगे जाके अच्छे ही घर में, जहाँ भी आपकी शादी होगी, आप अच्छे ही घर में जाएंगी। सो ज़्यादा निराश नहीं होना। अच्छा, अभी अपने को क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र करना है। माथे पर हल्दी का तिलक लगाने के साथ साथ हल्दी लगाइए, तिलक लगा के, और उस पर छोटी सी एक बिंदी लगाइएगा आप लाल चंदन की। आपको अमेज़ॉन पे लाल चंदन आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आप लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। धीरे धीरे देखना, ये जो हमारा ब्रह्म केंद्र होता है जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी अंदर जा ही नहीं पाएगी। और ये केवल आप ही के लिए नहीं है, जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग लगा के देखिए तो सही। माथे पर हल्दी का टीका, उसके ऊपर छोटी सी चंदन की बिंदी, वो लगा के देखिए, आपको मिरेकल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं आगे। सूर्य मंत्र कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। इतवार वाले दिन यानी कि संडे वाले दिन व्रत भी रख सकते हैं, बट मीठा थोड़ा सा, मतलब मीठा का ही व्रत होता है, वो नमक नहीं खाते, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्रत ना भी करें तो कम से कम लाल कलर के कपड़े पहने उस दिन, या पीले रंग का कपड़ा पहने, और नॉनवेज वगैरह अवॉइड कर लें क्योंकि सूर्य ज़्यादा बिगड़ा हुआ है आपका। और एक लेट नहीं सो के उठना है, जितना जल्दी उठेंगे उतना ही सूर्य अच्छा होता है। जो लोग लेट उठते हैं अक्सर देखा जाता है सूर्य खराब हो जाते हैं। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इस स्थिति से तो आप निकल जाओगे। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए वरी नहीं करना है। और दूसरा, एक तांबे की अंगूठी इस वाली उंगली में पहन लीजिए। तांबे की अंगूठी आपको किसी भी मंदिर के बाहर मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिलती है, तो ये कीजिए आप। चलिए आगे आते हैं। अब चलो एक एक करके विचार करते हैं सारी उंगलियों के साथ। यहाँ पर ये गुरु और आपकी ये सूर्य की उंगली दोनों बराबर है। गुरु की उंगली आपकी बिल्कुल सीधी भी खड़ी है और गुरु आपका स्पष्ट रूप से बढ़िया भी है। तो ये मान के चलना, जहाँ शादी होगी बहुत सुखी रहोगे, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर एक क्रॉस की फॉर्मेशन है, ये भी आपकी अच्छी मैरिड लाइफ को दिखाता है। ठीक है, जिस तरीके से एक छोटा सा होल यहाँ पर बन रहा है, ये शो करता है कि आपकी नेचर हेल्पिंग है। जिस तरीके से आपकी भाग्य, ये जो जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा, ये ऊपर यहाँ तक मिली हुई है। ऐसे लोग समाज की परवाह करते हैं, ऐसे लोग माता पिता की इज्जत की परवाह करते हैं। ऐसे लोगों के विचार इतने स्वतंत्र नहीं होते कि वो किसी और को देख ही ना पाए। किसके ज़्यादा स्वतंत्र होंगे, जिसकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग होगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस, एक नहीं मैंने बहुत सारे केसेस ये देख लिए कि अगर पार्टनर मिल गया एडजस्टिंग तो शादी चल जाती है, और नहीं मिला तो शादी नहीं चल पाती, इतना भी हो जाता है। और जिन लोगों के यहाँ पर ये बिल्कुल मिलकर चलती हैं,
ऐसे लोग जो हैं अपनी चीज़ों को निभा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा साइन होता हुआ। इसके बाद चलो आते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। जीवन रेखा को देखें तो आपकी जीवन रेखा अच्छी खासी चल तो रही है। यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है, लगभग इसी एज पे काट रही है, तो परेशान तो आप हैं ही। ठीक है, ये एक ही बात आपने मुझे लिख कर भी दे दी है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं इस समय। ये राहु रेखा का टाइम होता है, और राहु रेखा जो है अपने आगे पीछे आप समझ लो कम से कम 6 महीने साल भर ले लो, और मैक्सिमम 3 साल तक राहु जो है परेशान करके रखता है। अच्छा, राहु अगर परेशान कर भी रहा है तो करना क्या चाहिए? स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, काले कुत्ते को खाना खिलाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव जी की पूजा किया कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पर ऐसा लगा कि पूरा एरिया फेड हो गया, इसीलिए मैंने आपसे दूसरी तस्वीर मंगाई थी और मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ख़राब है। देखते हैं जो आपकी लास्ट में तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें देखिए, आप लोग जितनी क्लियर भेजेंगे उतना ही हमारे लिए आसान होता है बिल्कुल ठीक प्रेडिक्शन करना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लगभग यही आपका टाइम पीरियड चल रहा है। ये लगभग 28 से 30 साल का पीरियड है, और इतना आप परेशान रहेंगी इसमें। बिल्कुल भाग्य रेखा टूटी हुई है, यहाँ पर ये बिल्कुल धुंधली हो रही है, फैल गई है, हिसाब किताब हो गया है। ये तो नहीं चलेगा, यहाँ तो आप परेशान ही रहोगे, और अभी नहीं, अभी तो आप कम से कम 2 साल 3 साल तक ज़्यादा परेशान रहोगे। इस चीज़ से बाहर निकलने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ से 31वें साल के बाद जो है आपका टाइम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो थोड़ा सा टाइम है, जो पाए बता रही हूँ वो करना शुरू करना, धीरे धीरे रिलीफ लगने लगेगा। देखो कितना कस के राहु रेखा ने काटा है, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है इस समय पे। ये देखिए, ये देखिए, राहु 2 बार राहु रेखा काट रखी है। इसके बाद आपने कहा आगे की लाइफ कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पहली बात, जीवन रेखा से जब उठती हुई रेखाएं होती हैं तो ये एक तरीके के प्रोग्रेस लाइंस होती हैं। प्रोग्रेस लाइंस क्या दिखाती हैं कि भाई जीवन के इन सालों में आप जो है अच्छी खासी प्रोग्रेस करेंगे, और उन्हीं के हाथों में आती हैं जिनके हाथ में पैसा आता है अच्छा खासा। ठीक है, तो यहाँ एक प्लस पॉइंट मिलता है। दूसरी बात आ जाती है आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है। अब मनी ट्रायंगल क्या देता है? मनी मैनेजमेंट देता है। आप अगर 100 रुपये भी कमाते हैं ना, तो उसमें से 70 खर्च करके 30 बचाने की आदत आपकी रहेगी ही रहेगी। तो ऐसे लोग पैसे से कभी खाली नहीं होते, क्योंकि बचाने की आदत शुरू से रहती है। मनी को कैसे कमाना है, कैसे उसे मैनेज करना है, ये सब आपकी लाइफ में रहेगा। बहुत अच्छी बात है। खैर ये तो, और इसके बाद मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो पढ़ने में इंटेलिजेंट होंगे, और मस्तिष्क रेखा का डाइवर्जन भी है। अगेन ये भी आपको अच्छा खासा एक तीक्ष्ण बुद्धि जिसे हम बोलते हैं ना, वो देगा, तो शार्प माइंड आप होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी सूर्य पे, देखो सूर्य रेखा तो आपके हाथ में है, सूर्य से एक रेखा बुध की तरफ भी जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कट लग रहा है, तो सूर्य के उपाय कीजिए। थोड़ा सूर्य आपका ज़्यादा बिगड़ गया, आपकी पिता के साथ भी अनबन हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। पिता की सेवा आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं देखती हूँ आपकी हार्ट लाइन की, हार्ट लाइन जो है लगभग यहाँ तक आ गई है, अच्छी खासी लंबी हार्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ भी कुछ दिल टूटने वाले सिग्नल जो हैं आपके हाथ में हैं। ठीक है, अब आपके पास एक अच्छी खासी बुध की रेखा भी है। आप अपना कोई काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं आगे जाके, जो अच्छा ग्रो कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य से भी एक रेखा जो है आपकी बुध की तरफ ही दिख रही है, तो ये हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका नाम जो है फैले। ठीक है, आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी के भी योग है। ठीक है, चाहे अपने पिता की मिले चाहे ससुराल पक्ष से मिले, यहाँ पर एक पैटर्नल प्रॉपर्टी का योग भी आपके हाथ में है। बुढ़ापे में अच्छा खासा पैसा रहेगा। यहाँ पर पूरा अच्छी खासी भाग्य रेखा चल रही है, बस थोड़ा सा टाइम आप निकाल लो, बाकी आगे का लाइफ अच्छा खासा है आपका। चंद्र से भाग्य रेखा है, थोड़ा सा चली, फिर थोड़ा फेड हुई, मतलब बचपन से चली, फिर कुछ साल थोड़ी टफ, फिर उसके बाद अच्छी खासी चली। अभी जो है ये टाइम जो है आपका कुछ 27वें साल के आसपास से, बल्कि ये मुझे ख़राब ही दिख रहा है आपका टाइम। ठीक है, और बड़ा फेड हो रहा है, यहाँ पर बड़ा परेशान हो जाता है आदमी ऐसे में। चलिए ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी नज़र डालते हैं। आपका अपने मकान बनने का योग भी है। चलिए ज़रा और तस्वीरों पे देखते हैं। देखो इनकी बुध की उंगली भी अच्छी खासी स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग जो हैं साइंस में भी अच्छा कर लेते हैं, अगर किसी कला के क्षेत्र में उसमें भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। चंद्र इनका काफ़ी बड़ा है, मंगल इनका अच्छा है, तो ओवरऑल आपके हाथ के ग्रह अच्छे हैं।
थोड़ा सा ये चीज़ आपके देखो यहाँ पे भी, ये देखो कितनी ज़्यादा ये झुक रही है, इतना नेगेटिव करेगी आपको, ऐसा लगेगा बस मर जाएं, वही ख्याल आता है। और मैंने ये आपकी वीडियो में तो आपने फिर भी आपने मुझे ये चीज़ बताई है, मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, मैंने बहुत लोगों के हाथों में ये चीज़ चेक कर ली है कि अगर ये इसके ऊपर गिर रही है तो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल निराशावादी हो जाता है। चलिए आते हैं आगे, साथ की भाग्य रेखा को देखते हैं। चंद्र से एक भाग्य रेखा उठ रही है, ये तिल नहीं है, आपने मुझे बता ही दिया है। चंद्र से भाग्य रेखा उठ रही है और ये पूरा ऊपर जाती हुई, ठीक है, अच्छा खासा भाग्य रेखा है। हर्डल्स आ रही हैं, वो हैं भी इस समय, ये देखो 26-27 में यहाँ भी कट लगा, 31 में कट लगा और उसके बाद फिर टाइम आपका बिल्कुल सही है, फिर कोई कट भी नहीं लगा है। तो 31वें साल के बाद आपकी लाइफ जो है ना एकदम शांत हो जाएगी। उसके पहले ये देखो, ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, ये राहु रेखा। राहु का मंत्र किया करो ठीक है, राहु मंत्र आप यूट्यूब पे भी डालोगे तो आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा, ना मिले मुझे बताना, मैं भेज दूँगी। राहु का मंत्र करो, आपका जो गुरु है वो अच्छा खासा है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी खासी रहेगी, सो कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मंगल भी दबा हुआ है, ठीक है, मंगल के लिए हनुमान चालीसा सुना करो। सूर्य की उंगली छोटी भी है, हिम्मत नहीं होगी, हिम्मती स्वभाव नहीं होता फिर आदमी का बिल्कुल भी। ऐसा व्यक्ति नया काम करने से डरेगा, कुछ भी करने से घबराता है, तो ये चीज़ एक रहती है कि हिम्मत की बड़ी कमी होती है। सूर्य के जितने उपाय मैंने आपको बताए वो ज़रूर आप करना, आपको पक्का लाभ होगा, ठीक है। बाकी अगर फ़ॉरेन चले जाते हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चंद्र बिल्कुल डॉट चंद्र से चल रही है आपकी भाग्य रेखा, तो फ़ॉरेन ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, जितना जन्म स्थान से दूर रहो। अगर फ़ॉरेन नहीं जा सकते ना, कि मान लीजिए कि आप मेरठ में पैदा हुए हैं बिल्कुल इधर, तो आप जो है पूरा साउथ में चले जाइए, बिल्कुल दूर चले जाइए, एक ऐसी जगह जहाँ पे बोली भी अलग हो, जहाँ परिवेश अलग हो। जितना दूर रहेंगे ना आप अपने जन्म स्थान से, उतना ज़्यादा आप प्रोग्रेस करेंगे अपनी लाइफ में। जितना पास रहेंगे प्रोग्रेस उतनी लिमिटेड रहेगी आपकी। चंद्र से भाग्य रेखाओं वालों को तो दूर जाना ही चाहिए। बाकी भाई कमर दर्द की समस्या आएगी आपको और बहुत ज़्यादा रहेगी, कट लगे हुए ना पूरा मस्तिष्क रेखा पे, कमर दर्द की समस्या दे सकते हैं आपको। चलिए, इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं सबके मैसेज का जवाब ज़रूर देती हूँ। थैंक यू।